नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कयासबाजियां तेज हो गई थी कि उत्तर प्रदेश की इन 80 लोकसभा सीटों पर आखिर किसका परचम लहरा सकता है, आखिर कौन जीत दर्ज कर सकता है और आखिर किसका झंडा यहाँ एक बार फिर से फहराया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? क्या कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा? क्या साइकिल चलेगी या हाथी एक बार फिर से 2007 की तरह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दिखाई देगा? लेकिन इस पूरी स्थिति के बीच कहीं ना कहीं हाथी यानी मायावती की पार्टी और बीएसपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दी है। बीएसपी की मुश्किलें इतनी बढ़ी कि इस उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो स्थिति है वो स्थिति अभी भी शिथिल हो रखी है। वो स्थिति कहीं ना कहीं असमंजस में फंसी हुई है। वो स्थिति में जो पेच है वो अभी भी फंस रखे हैं कि आखिर मायावती इस बार उत्तर प्रदेश में कोई सीट ले जा पाएगी या नहीं। इन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मायावती अपना जादू चला पाए या ना चला पाए, उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि उत्तर प्रदेश में इन 80 सीटों पर भले ही मायावती ने लगातार चुनाव प्रचार किया हो, भले ही धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया हो, लेकिन मायावती की पार्टी की जिस प्रकार से हमने देखा हाल ही के समय में कि उनकी पार्टी की जो हालात हैं, उनकी पार्टी की जो स्थिति है वो बिगड़ती नजर आई है। बिगड़ने का कारण है उनके भतीजे आकाश आनंद और आकाश आनंद के वो तमाम बयान। आकाश आनंद ने जिस प्रकार से वो बयान दिए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक्शन लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से पद से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उसके ही बाद से बीएसपी की जो कमान थी वो ढीली पड़ गई। बीएसपी पार्टी के पास कमान संभालने के लिए जमीनी स्तर पर कोई मौजूद ही नहीं था, क्योंकि युवा चेहरे के रूप में आकाश आनंद सामने आए थे। युवा वर्ग को साधने के लिए आकाश आनंद सामने आए थे, लेकिन आकाश आनंद से उनका पद छीन लिया गया, जिसके बाद मायावती के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। हालांकि अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस चुनाव के खत्म होते ही जो आप देख रहे हैं कि मतदान तो खत्म हो चुका है, लेकिन मतगणना में अब मात्र 4 दिन का समय बचा है। इस बीच में ही अब मायावती आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती नजर आ सकती है। जी हाँ, आकाश आनंद की वापसी हो या ना हो ये बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी पत्नी की वापसी और उनकी पत्नी का राजनीति में एंट्री होना अब कहीं ना कहीं एक तरह से लिखा हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि आकाश आनंद को नहीं लेकिन उनकी पत्नी प्रज्ञा को मायावती पार्टी में एक बड़ा पद दे दे। फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।